शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। मैंने अपना मामला तो अल्लाह पर छोड़ दिया था। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? 8 फरवरी को अपनी जजमेंट जरूर सुनाएंगे एक खुशहाल पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब का कौम से पहला खिताब है और उसमें उन्होंने फिर हिसाब किताब की बात की है और ज़िम्मेदारों का तयन करने की बात की है और कौम से कहा है कि कौम तयन करेगी 8 फरवरी को। उन्होंने कहा है कि लाडले को मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान को तबाह किया गया, पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल वो ख़राब की गई। और फिर इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग थी उसे रोक दिया है। क्या इससे इलेक्शन जो है वो मौखर हो सकते हैं? क्या इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। और फिर जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है? तहरीक इंसाफ का बयानिया किस तरफ जा रहा है? मुस्लिम लीग नून का बयानिया किस तरफ जा रहा है? और पीपल्स पार्टी का बयानिया किस तरफ जा रहा है? हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज सीनियर तजज़ियाकार हमारे पास स्टूडियो में शौकत प्राइस साहब। शौकत साहब, शुक्रिया वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद होंगे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, तहरीक इंसाफ से उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, उनके इलेक्शन कमीशन से, उनसे बात करेंगे। नियाज़ी साहब, शुक्रिया आपका सर वक्त देने का। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कमरुल दिलशाद साहब से। कमरुल दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे बात करेंगे कि क्या जो आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग रोकी गई है उससे क्या इलेक्शन तो मुलतवी नहीं होंगे, उनसे बात करेंगे। और फिर आखिर में हमारे साथ होंगे मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़त हक साहब, उनसे बात करेंगे कि आखिर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्यों नहीं मिल रही। हम सबसे पहले मैं जा रहा हूँ शौकत प्राइस साहब के पास। शौकत साहब, आप फरमाइएगा कि आज पहला खिताब था नवाज शरीफ साहब का कौम से। उन्होंने खिताब किया और कहा कि लाडले को मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान को तबाह क्यों किया गया। वही एहतसाब का हिसाब का जो है वो नारा लगा रहे हैं। गो कि उन्होंने 21 अक्टूबर को जब आए थे तो कहा था कि मैं किसी इंतकाम की सियासत की बात नहीं करूँगा। तो आप क्या समझते हैं ये मामला किस तरफ जा रहा है? बहुत शुक्रिया और न्याय साहब को भी मेरा सलाम। बात यह है कि मियाँ साहब ने जो इंतकाम ना लेने की बात की थी, आज कौम से ख़िताब में उन्होंने कहा कि एहतसाब होना चाहिए, तो उन्होंने 8 फरवरी के साथ इसको अटैच कर दिया, लिंक कर दिया। दैट मीन्स के वोट के ज़रिए कि लोग अब खुद सोचें, लोग देखें कि क्या हुआ इस मुल्क के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो इंतकाम वाली माजी में रवायत रही, शायद जब 8 फरवरी के साथ, 8 फरवरी क्या है, इलेक्शन का दिन है। 8 फरवरी को लोगों ने वोट डालने हैं, लोगों ने अपने नुमाइंदों का इंतखाब करना है। तो दूसरा, इलेक्शन टाइम में हम रह रहे हैं, हम खुद समझते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं। कैंपेन्स पे अभी तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसे कर रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में शेर अफजल मरवत निकले हुए हैं। बाकी नून लीग तो अभी मीटिंग्स कर रही है, बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनकी टिकट्स अवार्ड हो चुके, इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। मियाँ साहब ने आज कौम से ख़िताब किया। मैं समझता हूँ वो वेट कर रहे थे अपने खिलाफ केसेस ख़त्म होने के, बरी होने के। वो कल बरी हो गए तमाम केसेस से, तो आज वो सामने आ गए। तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये तो मेरे ख्याल में अभी जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कोई इतने सख्त बयानात नहीं है। जब इलेक्शन कैंपेन आती है तो पारा वो जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं, जनरल फैज़ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब मुझे क्यों निकाला गया कौम से जो है वो क्या। लेकिन अगेन फिर वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं ना कि 8 फरवरी को कौम खुद फैसला करे। यानी वो आर्टिकल 6 की बात नहीं कर रहे जो जनरल परवेज मुशर्रफ पे लगाया था उन्होंने। हाँ जी, वो तो कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरा, पीटीआई के हवाले से भी वो बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये सारा किया था उनका एहतसाब होना चाहिए। उसमें जब वो लंदन में थे 5 बंदों का नाम लिया, फिर इधर से मुस्लिम लीग नून वाले भागे भागे गए, समझाया कि ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। तो उनके अंदर तो है कुछ न कुछ, लेकिन कम अज कम 8 फरवरी की बात करके वो एक इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, इलेक्शन डे की तरफ इशारा। ठीक है न्याजी साहब, नियाज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि आज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग जो है वो रोक दी है। तो मामला आपके सामने है। आपका भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो चैलेंज है इलेक्शन कमीशन में और 16 से पहले इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान होना बाकी है। तो आप समझते हैं कि इसका असर जो है वो पड़ेगा इलेक्शन के इनेकाद पर?
देखिए जी, सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में हमारी पटिशन आई, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इलेक्शन के आगाज की ट्रेनिंग को रोक दिया है। जी जी। मेरा ख्याल है हमारे पटिशन के अंदर एक डिमांड थी कि जी आप इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर से कराएं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ना करवाएं। तो इसके ऊपर ट्रेनिंग रोकना या इलेक्शन प्रोसेस को रोकना ये बिल्कुल गलत है। जी जी। हमारी डिमांड थी कि जी इलेक्शन कराएं जुडिशियल। मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन को एक डिमांड जो है वो मान लेनी चाहिए। इलेक्शन के प्रोसेस को तो हम पहले से कह रहे हैं, हम तो 14 मई पर इलेक्शन भी कह रहे थे, हम तो कह रहे थे इलेक्शन होने चाहिए और इस प्रोसेस में हम जाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इंटर पार्टी के हवाले से। इंटर पार्टी का इलेक्शन मैंने करवाया एज ए चीफ कमिश्नर। जी जी। और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 23 नवंबर 2023 का ऑर्डर है। जो पहला इलेक्शन हमारा हुआ उसके ऊपर बहस हुई सितंबर से, फिर जजमेंट रिजर्व हुई, फिर जजमेंट आई 2 महीने बाद, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें 20 डेज दिए। अब दूसरा इलेक्शन उनके मुताबिक हमने पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने रूल्स के मुताबिक फॉलो करते हुए इलेक्शन कराया, शेड्यूल दिए, नॉमिनेशन पेपर दिए, कैंडिडेट्स की इंडोर्समेंट हुई, सारा कुछ वो हमने इलेक्शन कमीशन को 8 तारीख को जमा करा दिया फॉर्म 65B के तहत और सर्टिफिकेट चेयरमैन का भी आपके रूल्स इलेक्शन एक्ट के तहत। लेकिन जाहिद साहब मेरा सवाल तो यही है कि तहरीक इंसाफ किस हद तक तैयार है इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन कमीशन से भी आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, आपको जलसे जुलूस जो है वो आपके कहाँ पे हो रहे हैं, आपकी दरखास्तें जो हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, तो तैयारी कहाँ पे है? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना कि एक तरफ से आप कहते हैं कि जी एक पार्टी दूसरी पार्टी को आपने पूरा लेवल प्लेइंग दिया हुआ है कि जी आप इलेक्शन में जाएं। एक तरफ हमारे पास अभी तक हमारे नॉमिनेशंस पेपर के लिए भी ये हो रहा है कि एक हमारे साथ ये है कि हमारे जो लोग अंदर बैठे हैं उनके कार्ड, आईडी कार्ड भी ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो एक प्रोसेस एक पार्टी को अब तो पूरी कौम देख रही है कि एक पार्टी कह रही है कि हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और मुल्क में जमहूरियत के हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। लेकिन उसको प्रोसेस निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है वो तो मेरा ख्याल है सारी कौम, सारा मीडिया, हर बंदा देख रहा है कि एक पार्टी को इलेक्शन से प्रोसेस से निकालने की हर बंदा देख रहा है। बिल्कुल हर बंदा देख रहा है। अपराज साहब आप क्या देख रहे हैं? न्याय साहब कह रहे हैं कि हर बंदा देख रहा है कि इलेक्शन का मामला किस तरफ जा रहा है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है वो किस तरफ जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो बाकी जमातें, तहरीक इंसाफ समेत बाकी जमातें कह रही हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड है किस चीज़ का नाम? जलसे भी हो रहे हैं, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगी जा रही है। मैं ज़रूर कमेंट करना चाह रहा हूं जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया ट्रेनिंग रोकने का। नाजिर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें इलेक्शन मुलतवी होने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? वही ना। और इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। ठीक है। चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी की डेट मंगवाई और फिर प्रेसिडेंट साहब से बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मंगवाया। जी जी। साइन भी नहीं काफी थे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेस रिलीज की बजाय बाकायदा नोटिफिकेशन मंगाया। ये जो बात आज हो गई कि जी आरओज़ की ट्रेनिंग रुक गई, ट्रेनिंग तो किसी वक्त हो सकती है। वो कौन सा सीएसएस का 9 महीने की सीटीपी है और अगले 9 महीने की एसटीपी है जो इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये जो प्रोसीजरल एक हर्डल आई है ये कोई इतनी बड़ी है जिसकी वजह से इलेक्शन रुक जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक तो ट्रेनिंग रोक दी, फिर उन्होंने कहा है कि मामला जो है वो लार्जर बेंच में जाएगा। अब लार्जर बेंच बनेगा, समाअत होगी, फिर उनको बताया जाएगा कि कोई लोग जो है वो कहाँ से लिए जाएँ, अदलिया से लिए जाएँ या वही इंतजामिया से लिए जाएँ। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है ना कि जब 16 दिसंबर से पहले इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा तो फिर शायद इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, चाहे वो हाई कोर्ट भी हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या हुक्म को, रादर मैं तो हुक्म समझता हूँ,
8 फरवरी का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट का, उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडू नहीं कर सकती। मैं आपको एक आइन की स्कीम बता रहा हूँ, इसलिए मेरे नज़दीक वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन का हुक्मनामा है, उसको लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच उसको अंडू कैसे कर सकता है? प्लस अगर लार्जर बेंच भी बन जाए फॉर एग्जांपल, वो उसको कैसे अंडू कर सकता है? लिहाजा वो आरओज, या देखे ना 2013 का इलेक्शन हुआ, जुडिशरी होती थथी, कहा गया वो आरओज का इलेक्शन था, तो जुडिशरी जरा डिस्करेज हुई। उन्होंने कहा कि नाई साहब शायद जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। नाई साहब आप फरमाएं कि जो तहरीक इंसाफ है, जारी बात है आपकी जो थी ये दरख्वास्त थी, उस पर ये फैसला हुआ, तो अदलिया से पहले लोग मांगे गए तो अदलिया ने नहीं दिए, अब इंतजामिया के लोग थे तो इंतजामिया के लोग जो है वो रिजेक्ट हो गए, तो फिर मामला जाएगा कहाँ पे? एक तो कराचा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इस दफा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पर लकीर है, ये अल्फाज के चीफ जस्टिस 8 तारीख को इलेक्शन होगा, और वो इलेक्शन के बारे में उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये इलेक्शन ऐसा है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट की राय ली गई। ठीक है, उन्होंने इंडोर्स किया तारीख को। तो अब मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के जवाब बनाएगा कि जी इलेक्शन की आरोज, देखो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन या कोई बाई इलेक्शन कराना। अगर वो ये कहेगा कि जी हमने आरओज की ट्रेनिंग करनी है, वो बिल्कुल नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के सामने सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों ने एक तारीख के ऊपर इत्तेफाक किया। ठीक है नहीं साहब, बिल्कुल ठीक है, ये पत्थर पे लकीर है, और सुप्रीम कोर्ट ने वाकई ये कहा था कि जो है वो 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने। माजरत मेरे पास टाइम कम है नाई साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी आपके साथ, राय साहब के साथ। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन की जो तैयारियां हो रही हैं उसके हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है और आरओज डीआरओज की ट्रेनिंग रोक दी गई है, इससे मुतल्लिक बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है कमर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, जिनकी बड़ी गहरी नज़र है इलेक्शन के मामलात पर और इलेक्शन की तैयारियों पर। उनसे बात करने जा रहे हैं। कमर साहब, आज बड़ा अहम फैसला आया है जिसमें आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग को रोक दिया गया है। इससे क्या असर पड़ सकता है? जो अभी चंद दिनों में जो है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने वाला था और 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग के अमल को रोकने से क्या असर पड़ेगा इलेक्शन पर? नहीं, ये बहुत अहम सवाल आप कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये दरख्वास्त जब की गई हाई कोर्ट में और मौजूद बेंच ने फैसला कर दिया कि फिलहाल इसको आप रोक दें, मुअत्तल कर दिया। ठीक है, वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक में वो गुंजाइश थी। जो हमारा इलेक्शन एक्ट जो है सेक्शन 50 और 51, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी ले सकते हैं और जुडिशरी से भी ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ आर्टिकल सेक्शन 50 और 51 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 महीने से अपने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के जरिए दरख्वास्तें कर रहा था कि हमें जुडिशल ऑफिसरान की खदमात जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वो दी जाए। ठीक है, हम आइंदा इंतखाबात जो है रिटर्निंग ऑफिसरों का अपॉइंटमेंट कर सके। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने कहा कि हमारे को नागुज़ीर हालात हैं, हमारे पास केसेस बहुत ज्यादा है, तो हम आपकी इस्तदा को मंजूर नहीं कर सकते। ठीक है, जब उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, तब इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से अपॉइंटमेंट किया और 11 दिसंबर को ऐलान कर दिया। तो इस पर अब लेकिन अब जो दरख्वास्त चली गई, तो मौजूद कोर्ट ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। मुल्क के सियासी सूरत हाल को देखते हुए उनका फैसला बड़ा दुरुस्त है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उनके हुक्म की तामीर करते हुए सारी कार्रवाई को रोक दिया। अब मेरी राय में जो नई राय जो है उसमें राय में अब ये लाजमी तौर पर जो हमारा इलेक्शन शेड्यूल मुताबिक होगा, इलेक्शन शेड्यूल जो था वो सेक्शन 57 के तहत वो 16 दिसंबर को हर सूरत में उसको नाफज होना चाहिए था। 14 दिन के जो हमारी उसमें बाकायदा लिखा हुआ है सेक्शन 57 में। देखिए अब वो 8 फरवरी के मुताबिक देखा जाए तो बनता है 16 फरवरी। अब 16 फरवरी की टाइम से गुजर गया, तो मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि आपकी वसातत से हम कह सकते हैं बड़े अदब के साथ, बड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे दोस्त हैं, तो हम उनको अदब के साथ कह सकते हैं कि ये इलेक्शन की तारीख जो है वो मौखर कुछ चंद दिनों के लिए तब्दील हो सकती है। ज्यादा देर नहीं जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 10 दिन जो है
अच्छा, वो की एक्सटेंशन हो सकती है। ठीक है। अब इस फैसले के बाद जो है इलेक्शन की जो तारीख है वो मौखर हो सकती है। आपने ये बड़ी बात कह दी है सर। और अगर देखें जब अदलिया आपने लोग नहीं देगी और एग्जेक्टिव जो है उसको आप तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कौन करवाएगा? जब आरओ फिर कहाँ से लिए जाएंगे, डीआरओ कहाँ से लिए जाएंगे? फिर जब हाई कोर्ट ऑर्डर जारी कर देगा लार्जर बेंच, जैसे आज मोअज़्ज़ज़ जज ने फैसला किया, बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया, तो मोअज़्ज़ज़ दो रुकनी जज हो या लार्जर बेंच हो, फैसला एक जैसे ही होता है। तो अब अगर लार्जर बेंच हुक्म जारी कर देता है कि जी हम जुडिशरी जो है वो दी जाए, तो फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो है अपने बेंच के फैसले को मद्देनजर रखते हुए वो जुडिशरी का ऑफिसरान जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले कर देगा। ठीक है। तो कमर साहब ये बताइएगा कि अब जारी बात है 54 डेज तो होने वाले हैं, 16 तारीख आखिरी है, इससे पहले जो है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है। तो आपको लग रहा है कि जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने भी जो आरओ की और डीआरओ की ट्रेनिंग थी वो रोक दी, अपना एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया, तो आपके ख्याल में ये 16 से पहले इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा? नहीं, अब मुश्किल है। अब इसलिए कि 16 तो परसों आ रही है ना, अभी तो लार्जर बेंच में जो है उसमें केस किया है, अब कुछ ट्रेनिंग भी रोक दी गई है, तो ये 16 मार्च जो है, ये मेरा अपना ये कॉल ज्यादा इसमें देर नहीं होनी। इसमें जहाँ 8 फरवरी है वह 12 फरवरी हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। 8 की बजाय 12 फरवरी जो है वो हो सकती है, चंद दिन का डिले हो सकता है। 12 फरवरी 11 फरवरी भी हो सकता है, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सही डेट थी जिस पर सदर साहब ने माने 8 फरवरी कर दिया, तो 11 फरवरी भी हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इलेक्शन की जो तारीख है वो मौखर हो सकती है, आगे जा सकती है। तो सर ये फरमाएं कि जो इलेक्शन का माहौल है, आप देख रहे हैं सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, अपने जो तैयारियां हैं वो कर रही हैं, लेकिन हर पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। तो आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड है जो सूरत बन रही है? पीपल पार्टी कह रही है, नून लीग अपनी तैयारियां कर रही है, JUFA जो है वो कभी मौसम की बात करती है, कभी जो है वो अमन अमान की सूरत हाल की बात करती है। तो इस सारे सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन कैसा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? इलेक्शन बड़े पुरअमन होंगे, बड़े पुरजोश होंगे, और जहां आपने फरमाया है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, पिछले हफ्ते इलेक्शन में पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म है, मोहतरम है, और इसी तरह से चारों सूबाई वज़ीर आला और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चारों जो है IG पुलिस को ये हुक्म जारी कर दिया है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड का मुहैया किया जाए, उनको मुकम्मल तौर पर सहूलत दी जाए। ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक है। तो इस ऑर्डर पे तो कोई नहीं आ रहा सर। पीपल पार्टी के बयान आप सुन रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीरें आप सुन रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। तो इसके अलावा अब तो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो मौखर हो रहा है चंद दिन के लिए, तो इसके अलावा कोई चंद रोज के लिए मैं वही चंद रोज की बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन सकते हैं, जैसे मौसम की सूरत हाल है, आपका पूरा KP जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं कि सर्दी में होगा, बर्फबारी में होगा, और फिर जो अमन अमान की सूरत हाल है, जैसे DI खान का जो वाक़या आ गया, तो ये भी सूरत हाल मुतासर कर सकती है इलेक्शन को। हाँ, ये सारी चीजें ज़मीनी हक़ायक़ भी देखना पड़ता है, आइन और कानून भी देखना पड़ता है। और जनाब भाई मोहतरम शख्सियत हमारे ऑनरेबल साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जहाँ आपने आइन देखना है तो वहाँ ज़मीनी हक़ायक़ को भी देखना पड़ता है। तो ये बात दुरुस्त फरमाई उन्होंने, उसके मुताबिक ज़मीनी हक़ायक़ भी देखने पड़ेंगे। ठीक है। तो सर लास्टली एक मिनट रह गया मेरे पास, आप क्या मशवरा देते हैं सियासी जमातों को कि वो अपना जो मैनिफेस्टो पेश कर रही हैं, जो अवाम के पास जा रहे हैं, आपके इलाके में महंगाई है, बेरोज़गारी है, क्या ऐसा मंशूर में शामिल किया जाए कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर मुल्क के मसाइल हल कर सकें या अवाम के मसाइल जो है वो हल हो सकें? भाई इसका फैसला अवाम करेगी, 8 फरवरी हो या 11 फरवरी हो। मेरा ख्याल तो 11 फरवरी नजर आ रहा है मुझे, लेकिन जो भी हो वो फैसला पोलिंग स्टेशन पे होगा। पोलिंग स्टेशन में फैसला होगा। सर थैंक यू कमर साहब, हमें आपने वक्त दिया, और बड़ी खबर जो है वो बड़ी डेवलपमेंट कमर साहब ने ये बताई है कि ये इलेक्शन मौखर हो सकते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जो नवाज शरीफ का बयानिया है, ख़ुद एहतसाबी का भी, और जो एहतसाब का नारा लगा रहे हैं, जो हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, वो किस हद तक कामयाब होगा और किस हद तक एहतसाब कराने में और हिसाब लेने में कामयाब हो पाएंगे,
इलेक्शन करीब हैं और इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी है कि जो आरओज और डीआरओ की ट्रेनिंग है उसे लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। इस सारी सूरत यहाँ पर हमें बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़ हक साहब, उनसे हम बात करेंगे। इजाज़ साहब, शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। सर, जो इत्तेसाब का बयानिया चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, पहले उन्होंने फरमाया कि मैं कोई इंतकाम नहीं चाहता, कोई इत्तेसाब नहीं चाहता, ऐसा ऐसा जो है वो हिसाब की बात की जा रही है, इत्तेसाब की बात की जा रही है, तो ये मामला सर किस तरफ जा रहा है? असल बात जो है ना, तो इस वक्त PMLN के पास और पीपल्स पार्टी के पास कोई बयानिया नहीं है, ठीक है, और वो बयानिया बनाने के चक्कर में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो इस तरह कि एक बयानिया जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कामयाब हुआ थोड़ा सा, वो था बयानिया थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बनाया गया था, ठीक है, और वो एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हमारा हदफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को हमने साथ लेकर चलना है, ठीक। लेकिन अब दो जमातें जो हैं आपस में तो नूरा कुश्ती हो रही है उनकी, क्योंकि इलेक्शंस के बाद इन्होंने हुकूमत इकट्ठे मिलकर ही बनाना है, और सिर्फ थोड़ा सा जो आपस में इख्तिलाफ पैदा हुआ है, जो गाली गलौज शुरू हुई है आपस में, वो इसलिए है कि जो उनकी डिमांड है अगर वो पूरी हो गई तो फिर वो खामोश हो जाएंगे। हर जमात की अपनी अपनी डिमांड है। अब इनका डिमांड है सर क्या आपके ख्याल में? डिमांड है, पीपल्स पार्टी की डिमांड ये है कि हमें सिंध दे दें और हमें सदारत दे दें। मुस्लिम लीग नून की डिमांड है कि हमें पहले सिंपल मेजॉरिटी मांग रहे थे, अब मांग रहे हैं 2/3 अक्सरियत दे दें। फजल रहमान साहब की डिमांड है कि मुझे भी सदर बनाया जाए, अच्छा, मुझे भी मौका दिया जाए एक दफा, अगर वजीर आजम नहीं बनाना तो एक मरतबा तो वो वजीर आजम बनना चाह रहे थे, उन्होंने बड़ी जदोजहद की इसके लिए, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सके, जिसके 2002 में हंग सी पार्लियामेंट थी और एक सीट पे फिर जमाली साहब को बनाया गया था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखें, जो हकीकत ये है कि बयानिया बनाने के चक्कर में मैंने कहा ना कि वो एक की चोंच गुम हो जाती है और एक की दुम। अब इनको ये चाहिए कि ये सामने आए, कौम के सामने आए, ये बताएं कि यार 16 महीने हमसे गलती होगी। जब तक उसका इतराफ नहीं ना करेंगे, जब तक आगे नहीं हम चल सकते। ठीक। हर जमात को इंक्लूडिंग दी PTI सबको अपनी अपनी गलतियों को का इतराफ करना पड़ेगा, क्योंकि PDM ने जो 16 माह इस हुकूमत के साथ किया है, इस मुल्क के साथ किया है, वो अवाम नहीं भूली, और 16 माह में उन्होंने अपने तो केसेस माफ करवा लिए हैं, ठीक है, जिस तरह आपने नवाज शरीफ साहब को के माफ हुए केसेस, तो इसी तरह उन्होंने अपने केसेस 16 माह में खत्म करवाए। ये एक ही जदोजहद की, बाकी कौम को महंगाई बेरोजगारी की चक्की में ऐसा पीसा है कि उनकी चीखें निकाल दी। तो बयानिया इनसे क्या बनेगा? इजाज़ साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं डिमांड्स की, सर इस पे थोड़ा सा मैं आना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध और प्रेसिडेंटशिप मांग रही है, नवाज शरीफ साहब जो है वो 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं, तो ये सारी जो डिमांड्स हैं ये पूरी होती नजर आ रही हैं आपको? बाहर निकलेंगे तो इनको पता लगेगा ना। अभी तक तो ये बाहर अवाम के अंदर गए नहीं है, अभी तक तो ये घरों में बैठकर मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी किसी चेंबर में चले जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उनके साथ बैठकर बात करना जो है बड़ा आसान होता है, ठीक है। जलसे इनसे हो नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी जमातें जो एक जमाने में 2/3 अक्सरियत लेकर आई थी, अब 2,000-2,500 लोगों के जलसे कर रही हैं, तो 2,000-2,500 लोग तो नहीं होते। MNA और MPA मिलकर भी अपने मुलाजम इकट्ठे कर लें तो पूरे हो जाते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये कि देखें, इस वक्त मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, उन मसाइल को कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा। एक पार्टी नहीं है जो उसको एड्रेस करी हो। कोई कह रहा है बूढ़ों को रिजाइन हो जाना कर देना चाहिए, नौजवानों को जगह देनी चाहिए, कोई कह रहा है मुझे क्यों निकाला, वो उस रट को लगाया हुआ है कि मैं जो है वो बदले लूंगा और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और जो जजों ने गलतियां की हैं और जो फौज ने गलतियां की हैं, मैं उनको एहतसाब के कटहरे में लेकर आऊंगा, ठीक है। आप ये बताएं कि इन लोगों को, गरीब लोगों को इस चक्की से कैसे निकालना है जिसको 16 माह जिस चक्की में इन लोगों को आपने डाल दिया, और वो पिसते जा रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं, फीसें नहीं पे कर सकते, बिजली का बिल नहीं पे कर सकते। इसके लिए कोई बयानिया नहीं आ रहा। जब चेंबर में भी जाते हैं, आप किसी चेंबर में जाते हैं तो वो चेंबर वाले बिजनेसमैन जो इकट्ठे होते हैं वो कहते हैं शायद ये कोई अपनी इकोनॉमिक विजन लेकर आएंगे सामने, वहां जाकर भी यही कहते हैं
कभी कहते हैं मुझे हाईजैकर बना दिया, कभी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ ये किया, मुझे फलां को पकड़ लिया। तो इन चीजों से हटकर हमें जब तक इस मुल्क के अंदर एक हार्मनी पैदा नहीं होगी, जब एक पेज पर सब नहीं आएंगे, जब तक के एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा जिसके तहत सब चलेंगे, लाइनें ड्रॉ नहीं की जाएंगी कि किसने किस हद के अंदर ठहरते हुए बात करना है, तो बदले लेने से तो कोई सियासत नहीं होती। तो सर ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो मिल जाए, नून लीग भी मिल जाए और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर इकट्ठी हो जाएं? पॉसिबल है ये पाकिस्तान में? देखें, पॉसिबल क्या चीज नहीं है पाकिस्तान में। जब एपीएस पे हमला हुआ था तो सारी जमातें इकट्ठी नहीं बैठी थी, इकट्ठी हो गई थी, चाहे एक दूसरे को पसंद करती हो ना। क्या वो नेक्टा को इकट्ठा करके वो नेशनल एक्शन प्लान नहीं बना था? इम्प्लीमेंट होना ना होना वो अपनी जगह है, मतलब कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक। आज भी उससे बदतर हालात हैं। रोजाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं बॉर्डरों के। कल आपने देखा, कल परसों 26-27 शहीद हुए हैं। एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, 2-3 जगह पे हमले हुए हैं। रोजाना यही सूरत हाल है। रोजाना हमारे पाकिस्तान के झंडों में हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे शहीद वो सामने आ रहे हैं। क्या ये इस वक्त सबको अपने से बालातर होकर क्या मुल्क के लिए नहीं सोचना चाहिए? क्या इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए? और बैठाने वाले अगर चाहें तो 2 मिनट में इनको इकट्ठा बैठा सकते हैं। इनमें तो इनके पास तो इतने स्केलेटन्स हैं अपने इनके कबर्ड्स में कि 2 मिनट वो एक राव क्या नाम है उसका अनुवाद सामने आया है तो इनकी चीखें निकल गई हैं। 3 दफा तो उसका नाम लिया गया है एक जलसे के अंदर कि ये फलाना है, ये कातिल है, ये फलाना। तो कातिल ही बताएगा ना, आगे चोर ही बताएगा कि डकैत कौन है। तो सर ये चार्टर्ड ऑफ पाकिस्तान जो है या जो भी इसकी शक्ल हो, सारी जमातें सियासी इकट्ठी, नज़रियात इनके अलग अलग हैं, एक नुक्ते पे कैसे इकट्ठी हो जाएंगी? और फिर इलेक्शन भी तो करीब हैं। इलेक्शन में तो हर एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, मंशूर लेके जाना है, बयानिया लेके जाना है और आवाम से एक वोट कैश करवाना है अपना बयानिया जो है। तो इस सारी सूरत में ये पॉसिबल कैसे होगा कि नवाज शरीफ साहब भी अपना बयानिया छोड़ दें, जरदारी साहब भी अपना बयानिया छोड़ दें और सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ें, या कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट बन जाए? देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। यही वजह थी कि 16 माह मुल्क की ऐसी तैसी फेर दी इन्होंने कि ना इनका नजरिया एक था, ना इनका मैनिफेस्टो एक था, ना इनकी सोच एक थी। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन सब एक ही टोकरी में जो अंडे इकट्ठे करके तो मुर्गी को ऊपर बैठा दिया गया। तो उस वक्त क्या इनका नजरिया मिलता था? इनका मैनिफेस्टो मिलता था? इनकी सोच मिलती थी? देखे ना, नजरिया अपना अपना, सोच अपनी अपनी, मैनिफेस्टो अपना अपना। लेकिन पाकिस्तान तो हम सबका है ना, पाकिस्तान सबका है। तो अगर पाकिस्तान ठीक नहीं होगा तो आप एक दफा इलेक्शन नहीं, आप 100 मरतबा इलेक्शन करवा दें, 1 मरतबा नहीं, 4 मरतबा नहीं, आप 10 दफा किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दें, इस मुसीबत से लोग मुल्क को नहीं निकाल सकते। इस वक्त हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पे मुश्किलात का सामना है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, जनरल आसिम मुनीर ने SIFC बना के एक कंटिन्यूटी के लिए थोड़ा सा कंट्रोल किया डॉलर को। वरना ये लोग तो कह रहे थे 500 पे जाएगा डॉलर। ऐसे ही है, लेकिन डॉलर को कंट्रोल करना, स्टॉक मार्केट का बेहतर होना, ये अपनी जगह है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इन डॉलर्स को जनरेट करना, वो एक विजनरी काम है जो कि सियासतदानों ने करना है। लेकिन वो सियासतदान उन्होंने नहीं किया, जिनको मुल्क के साथ हमदर्दी हो, वो सियासतदान नहीं जो लूटने के लिए मुल्क को वापस इकट्ठे हो रहे हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जरूरत इस चीज की ज्यादा है कि सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। उसमें चाहे जुडिशरी भी हो, एस्टेब्लिशमेंट भी हो, क्योंकि हमारे जिस तरह करप्शन के हवाले से हम नीचे से चौथे नंबर पे, इस तरह हम जुडिशरी के हवाले से भी नीचे से चौथे 5वें नंबर पे। तो सारे जब हमारे इंस्टीट्यूशन ही खराब हुए और उनका एक परसेप्शन ही खराब हुआ हो, तो आप किस तरह मुल्क को आगे लेके? सर जो हालात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो अपना लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, नून लीग जो है वो भी बाहर नहीं निकली, JUFA जो है वो अपनी सियासत कर रही है, MK अपनी सियासत कर रही है। तो इलेक्शन का माहौल आपको कैसा नज़र आ रहा है? अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, उसमें आज ये फैसला भी आया इस लाहौर हाई कोर्ट का कि जो ROs और DROs की ट्रेनिंग जो है वो रोक दी गई है। तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने वाला है और इलेक्शन देख कैसे रहे हैं आप?
देखिए, पहली बात तो मैं लाहौर हाई कोर्ट पे आ जाऊँ, ये हर किसी का ये ख्याल था और मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। देखिए, आरओज जो होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई वो नहीं है कि मेरे ही हल्के का डीसी और मेरे हल्के का एसी जो है, जिनको ये हदायत दी गई है कि उन्होंने एक जमात की सपोर्ट करनी, ठीक, उसको आप रिटर्निंग अफसर लगा देंगे तो वो मेरी सुनेगा या उसकी सुनेगा जिसके लिए उसको हदायत दी गई है, ठीक। क्योंकि इस वक्त तो निगरान हुकूमतें भी कोई न्यूट्रल तो नहीं है ना, उनको भी किसी ने बनाया हुआ है, बिठाया हुआ है, और इन्हीं लोगों ने बनाकर बैठाया हुआ है जो लोग अब इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो जब कहा जाता है कि यार जुडिशरी से लगाएं आप आरओ को, एक ही हल्के में बैठा हुआ एक एसी को आरओ बना देंगे, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि वो एक गैर जानिबदारी के साथ मुझे इलेक्शन लड़वाएगा वहां पे? मैं तो नहीं, अदलिया कहती है हमारे पास जो है वो लोग नहीं है, तो फिर अदलिया के पास लोग नहीं है तो पिछले जो इतने इलेक्शन 90, 93, 93 और फिर उसके बाद 2000 के जितने इलेक्शन हुए उसमें तो आरओ सारे अदलिया ने लगाए थे। सही है। तो इलेक्शन का माहौल सर फिर कैसे बनेगा? अभी जो ऐसा इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा। इस एक्सरसाइज से इतने पैसे मुल्क के बर्बाद करने से बेहतर है कि अगर आपने इन्हीं को लेकर आना है तो मेरी तरफ से मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी हेड कह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है बाकी जमातें भी यही कहेंगी कि अगर आपने एक इस किस्म का इलेक्शन करवाना है कि इनका रास्ता बनाना है, तो बेहतर है इनको लाकर वैसे ही बैठा दें। हम सब कह देंगे जी ठीक है, हमें काबिल कबूल है। अगर इनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिससे मुल्क की इकोनॉमी को और बाकी चीजों को बेहतर कर सकते हैं जो कि माजी में तो नहीं कर सके, तो फिर हम कहते हैं इनको एक मौका दें, हम बैठ कर देखते हैं कि ये किस तरह करते हैं ये मामला। ठीक है। इजाज़ साहब, ये बताइएगा कि जो आपस में जो नचपलिश है पीपल पार्टी की, नून लीग की, और वोटर बेचारा जो है, अवाम बेचारी पिस रही है, उनके लिए कोई ऐसा कोई प्लान नहीं नज़र आ रहा हमें कि इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी। तो इलेक्शन तो करीब आ गया, इलेक्शन तो सर पे आ गया, तो आप समझते हैं कि अब जो लड़ाई चल रही है, जब इलेक्शन हो जाएगा तो फिर ये सारी जमातें फिर इकट्ठी हो जाएंगी? इनकी कोई चपकलिश नहीं है, सिर्फ नूरा कुश्ती है। किसी को तो ऑपोजिशन में बिठाना होगा, किसी को तो ऑपोजिशन दिखानी होगी ना। जी जी। ये इलेक्शंस के बाद सब इकट्ठे होंगे, पीडीएम 2 बनेगी, वही जमातें जो पहले इकट्ठी थी वही जमातें दोबारा इकट्ठी होगी। अब क्योंकि उनसे इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा, बयानिया नहीं बन रहा है, कोई कह रहा है ठंड लग रही है, कोई कहता है गर्मी लग रही है, कोई कहता है इलेक्शन पोस्टपोन करें, इनमें से कोई भी इस वक्त इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। ओके। क्योंकि पब्लिक में इनकी सपोर्ट ही नहीं है। ये समझ रहे हैं कि कोई हमें लाकर पैराशूट के जरिए लाकर पीएम हाउस में उतार देगा। तो मैं तो इनको अब आपको बता रहा हूँ कि हम इनको रास्ता देने के लिए तैयार हैं। इनको बजाय पैराशूट के आप इनको सीधे रास्ते से लाकर बैठा दें, लेकिन कौम को इस इस्तराब में न डालें कि इलेक्शंस के जरिए जाए 75 अरब रुपया कौम का खर्च हो, इससे दुगना पैसा जो है वो अब हम लोग खर्च हो, क्योंकि इलेक्शन अब कोई आसान काम तो नहीं लड़ा। सही बात है, अरबों रुपए खर्च होने। तो जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने हैं, बेहतर है यार मुल्क की इकोनॉमी में वही पैसा बैंकों में डाल दें और स्टेट बैंक को दे दें और इनको कहें आ जाए आप हुकूमत करें, खुद ही हम आपको मौका देते हैं, आप इसको मुल्क को ठीक करके दिखाएं। चलें खुद ही आ जाए। सर, ये आपका शुक्रिया, आपने अपना मौका पेश किया सर, इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से और सियासी जमातों के हवाले से। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।